नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू पीके क्लासेस। दोस्तों आज देखेंगे एलएमटीडी। चैप्टर है हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर में एलएमटीडी क्या कहलाता है, इसका डेरिवेशंस क्या है और कैसे इस पे आने वाली न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों एलएमटीडी क्या है और इसको कैसे ड्राइव करते हैं, इसके बारे में आज के वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस बोलते हैं इसको, या लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए दोस्तों देखते हैं एलएमटीडी। तो दोस्तों जो भी छात्र पीके क्लासेस में फर्स्ट टाइम है, जो अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, वह चैनल को कृपया सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें, जिससे आने वाला लेटेस्ट वीडियो आपको समय से मिल सके। तो व्हाट इज एलएमटीडी? एलएमटीडी क्या है? जो एलएमटीडी है ये हीट एक्सचेंजर के ऊपर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उसको सॉल्व करने में उपयोग किया जाता है। तो द लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस इज एन इंडिकेटर ऑफ द एवरेज टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड्स इन अ हीट एक्सचेंजर। मीन्स हीट एक्सचेंजर के अंदर जो एवरेज टेम्परेचर में अंतर होता है हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड के, इसको हम क्या बोलते हैं? लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस। इट इज आल्सो नोन एज लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस। इसको लॉग मीन टेम्परेचर डिफरेंस के नाम से भी जाना जाता है। इसकी सहायता से ही हम हीट एक्सचेंजर्स में जो एवरेज टेम्परेचर है उसको हम फाइंड करते हैं। क्लियर? नाउ इसका ड्राइव कैसे करेंगे, डेरिवेशंस इसका क्या है? तो जैसे कि यहाँ पे आपका एलएमटीडी फॉर पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर काउंटर फ्लो होते हैं, पैरेलल फ्लो होते हैं और क्रॉस फ्लो होते हैं। यहाँ पे हम जिसकी बात कर रहे हैं वह है पैरेलल फ्लो हीट एक्सचेंजर। तो नाउ यहाँ पे आपका एक तो फ्लो अरेंजमेंट का डायग्राम मेंशन किया है। फ्लो अरेंजमेंट में जैसे कि आपका एक पाइप है जिसके अंदर से हॉट फ्लूइड हो रहा है और सेम डायरेक्शन में, पैरेलल डायरेक्शन में इसके सराउंडिंग हमारा दूसरा पाइप है जिससे हमारा कोल्ड फ्लूइड फ्लो हो रहा है। तो इसका जब हम टेम्परेचर एरिया डायग्राम ड्रा करते हैं तो टेम्परेचर एरिया डायग्राम में आप देख पा रहे हैं कि सेम डायरेक्शन में हमारा TC1 से कोल्ड फ्लूइड फ्लो होना पाइप से स्टार्ट करता है। तो यहाँ पे और जो हॉट फ्लूइड है वो TH1 से स्टार्ट करता है। तो TH1 माइनस TC1 जो होता है इसको हम बोलते हैं θ1। यहाँ पे जो θ1 है ये हमारा किसके बराबर होता है? TH1 माइनस TC1। कहने का मतलब है कोल्ड फ्लूइड सपोज 20 डिग्री पे इन कर रहा है इस टिप के अंदर और हॉट फ्लूइड आपका 30 डिग्री पे इन कर रहा है। तो इन दोनों के टेम्परेचर अलग अलग हैं, लेकिन जैसे ये फ्लो होते हैं तो जब हीट एक्सचेंज होगी तो जो हमारा हॉट फ्लूइड है वो ठंडा होगा तो उसका टेम्परेचर डिक्रीज होगा, लेकिन जो कोल्ड फ्लूइड है ये हीट को गेन करके क्या होगा? गर्म हो रहा है, तो इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है इस डायग्राम में। तो यहाँ पे हमारा सेकेंड एंड पे सपोज इंटर कोल्ड फ्लूइड कर रहा है TC1 टेम्परेचर पे और एग्जिट हो रहा है TC2 टेम्परेचर पर। तो इसमें क्या होता है कि जैसे कि आपका ये टेम्परेचर TC1 पे एंटर कर रहा है तो टेम्परेचर इसका बढ़ रहा है क्योंकि ये हीट को गेन कर रहा है और TC2 पे एग्जिट हो रहा है। और हॉट फ्लूइड आपका एंटर कर रहा है TH1 टेम्परेचर पर और ये हमारा TH2 टेम्परेचर पे बाहर निकल रहा है। तो इसका टेम्परेचर घट रहा है क्योंकि ये अपनी हीट है वो कोल्ड फ्लूइड को दे रहा है। तो जो TH2 माइनस TC2 होता है ये होता है θ2। किसके इक्विवेलेंट होता है? θ2 के इक्विवेलेंट होता है। अब इसमें यदि हम स्मॉल एलिमेंट्री एरिया को कंसीडर करें जो कि आपका है DA, तो यहाँ पे यदि हम लेते हैं तो जो आपका DQ है वो है हीट ट्रांसफर रेट और DTC जो टेम्परेचर ऑफ कोल्ड फ्लूइड एंड DTH टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड है। क्लियर? तो ये तो हमारा टेम्परेचर एरिया डायग्राम है और एक हमारा फ्लो अरेंजमेंट का डायग्राम है। अब इसको हम ड्राइव कैसे करेंगे? तो सपोज मान लो लेट अस कंसीडर एन एलिमेंट्री एरिया DA ऑफ द हीट एक्सचेंजर। हीट एक्सचेंजर के लिए हमने DA जैसे कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कंसीडर कर लिया और द रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट थ्रू दिस एरिया इज गिवन बाय। अब इस एरिया के द्वारा जो हीट फ्लो होती है तो उसका फार्मूला होता है DQ इक्वल UDA डेल टी। डेल टी रिप्रेजेंट करता है चेंज इन
टेम्परेचर के लिए। तो डेल टी की जगह पे भी राइट टी एच माइनस टी सी। यू जो है यू ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है एंड डी ए आपका एलिमेंट्री एरिया है। तो इसको हम लिख सकते हैं यू डी ए डेल टी भी लिख सकते हैं। क्लियर। नाउ इफ हीट ट्रांसफर डी क्यू थ्रू द एरिया डी ए, यदि हीट ट्रांसफर डी क्यू डी ए एरिया के द्वारा हॉट फ्लूइड इज कूलेड बाय DTH, जो हॉट फ्लूइड है वो कूलेड हो रहा है DTH टेम्परेचर है, एंड जबकि कोल्ड फ्लूइड हीटेड अप बाय DTC, इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किससे, DTC से। तो जो एनर्जी बैलेंस होता है, एनर्जी बैलेंस अवर डिफरेंशियल एरिया DA में भी राइट, इसको हम लिख सकते हैं DQ इक्वल माइनस MHCPH DTH इक्वल टू MCCPC DTC। तो मीन्स जो MH है यह है मास फ्लो रेट ऑफ हॉट फ्लूइड, CPH है स्पेसिफिक हीट एंड DTH है टेम्परेचर ऑफ हॉट फ्लूइड। तो यहाँ पे हम माइनस साइन लेते हैं क्योंकि जो हमारी हीट है वो लॉस हो रही है किससे, हॉट फ्लूइड से, क्योंकि और गेन कौन कर रहा है, हमारा कोल्ड फ्लूइड गेन कर रहा है। तो हियर माइनस आएगा यहाँ पे, जिसको हम DTH माइनस होगा और जो DTC होगा वो हमारा पॉजिटिव होगा प्लस, क्योंकि वो हीट को गेन कर रहा है और इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है। क्लियर। तो इसके इक्विवेलेंट भी राइट UDA TH माइनस TC। ठीक। अब यदि हम इस टर्म को इस तरह से लिखें, DTH को कैलकुलेट करें तो DTH इक्वल क्या हो जाएगा आपका माइनस DQ, क्योंकि DQ के अपान में आपका MH इंटू CPH आ जाएगा। तो माइनस DQ अपान MH इंटू CPH। तो MH मास फ्लो रेट है और CPH स्पेसिफिक हीट है हॉट फ्लूइड की। ठीक। इक्वल हम लिख सकते हैं माइनस DQ अपान CH, क्योंकि माइनस DQ अपान CH आपका आ जाएगा। ठीक। तो माइनस DQ हीट ट्रांसफर रेट है और CH आपका क्या है, स्पेसिफिक कोल्ड फ्लूइड स्पेसिफिक हीट। ठीक। एंड DTC भी निकाल लेंगे, जैसे DTH को निकाला है सिमिलर हम DTC को कैलकुलेट करेंगे। तो ये प्लस में था तो DQ अपान MCCPC इक्वल भी राइट DQ अपान CC, क्योंकि CH इक्वल हम लिखते हैं क्या, MH CPH और CC इक्वल हम राइट लिख सकते हैं MCCPC, क्योंकि ये हमारी क्या है, स्पेसिफिक हीट। क्योंकि हम जानते हैं हीट Q इक्वल क्या होता है, MC/DT। M किसी भी सब्सटेंस का मास और C स्पेसिफिक हीट एंड DT जो होता है चेंज इन टेम्परेचर होता है। क्लियर। नाउ वेयर CH इक्वल वी राइट M.H जो हमारी हीट कैपेसिटी है किसकी, हॉट फ्लूइड की, एंड CC इक्वल वी राइट M.C जो कि हीट कैपेसिटी किसकी होती है, कोल्ड फ्लूइड की। वेयर M.H एंड M.C आर द मास फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड्स, जैसे कि आपको बताया कि जो मास फ्लो रेट ऑफ फ्लूइड्स है वो है M.H एंड M.C हॉट एंड कोल्ड फ्लूइड के लिए, एंड CPH एंड CPC आर द रिलेटिव स्पेसिफिक हीट्स, ये संबंधित क्या होती है उस फ्लूइड की, स्पेसिफिक हीट होती है। नाउ देयरफॉर, इसलिए हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, DTH माइनस DTC। यहां पे DTH माइनस DTC इक्वल हम लिखेंगे माइनस DQ 1/CH, क्योंकि आपका जो है इसमें 1/CH प्लस 1/CC, इसको हम लिख सकते हैं। तो D थीटा इक्वल हो जाएगा, D थीटा यदि हम इस तरफ लाएंगे तो D थीटा इक्वल वी राइट माइनस DQ, क्योंकि DQ 1/CH प्लस 1/CC। तो इसमें हम क्या करते हैं, जैसे कि आपने ये ऊपर कैलकुलेट किया DTH हॉट एंड कोल्ड की, अब इन दोनों का हम डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे। डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे तो इसकी हम वैल्यू पुटअप कर देंगे। तो वैल्यू पुटअप करने के बाद आपका DQ कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 1/CH प्लस 1/CC, या इसको हम लिख सकते हैं D थीटा इक्वल माइनस DQ कोष्टक में 1/CH प्लस 1/CC, जो कि है इक्वेशन 2। अब इन दोनों को हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू DQ की इक्वेशन फर्स्ट से इस ये वो इक्वेशन में। तो यदि हम इसमें वैल्यू को पुटअप करते हैं तो DQ इक्वल हम जानते हैं
माइनस यू डी ए टी एच माइनस टी सी होता है। यहाँ पे हमने किसकी वैल्यू रख दी है, हीट ट्रांसफर की वैल्यू रख दी है। तो हीट ट्रांसफर की वैल्यू क्या है, यू ओवरऑल हीट ट्रांसफर कोफिशिएंट है, डी ए एलिमेंट्री एरिया है और टी एच माइनस टी सी चेंज इन टेम्परेचर है। इसको आप पुटअप करेंगे तो फाइनली आपकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं डी थीटा इक्वल माइनस यू डी ए थीटा कोष्टक में 1/CH प्लस 1/CC। ठीक, या हम लिख सकते हैं डी थीटा अपान थीटा इक्वल माइनस यू डी ए 1/CH प्लस 1/CC। अब यदि हम इसको इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं इनलेट एंड आउटलेट कंडीशंस पे, जिसमें ए इक्वल 0 टू ए इक्वल ए रखते हैं, तो हम प्राप्त करते हैं यदि हम डी थीटा अपान थीटा को इंटीग्रेट करेंगे, इसकी लिमिट है 1 टेंड्स टू 2। ठीक, तो ये हमारा हो जाएगा log लिमिट पुट करेंगे तो log थीटा की लिमिट पुट करेंगे तो आप जानते हैं मैथमेटिकली फार्मूला होता है जिसमें भी राइट log थीटा 2 अपान थीटा 1 इक्वल माइनस यू ए, क्योंकि जो कॉमन आ रहा है उसको बाहर ले लेंगे, यू डॉट डी ए का इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पर डी ए का इंटीग्रेशन आपका ए हो जाएगा, तो माइनस यू ए 1/CH प्लस 1/CC। दिस इज इक्वेशन थर्ड। ये हमारी जो इक्वेशन निकलेगी ये कौन सी निकलेगी, थर्ड। अब इसमें नाउ द टोटल हीट ट्रांसफर रेट बिटवीन द टू फ्लूइड्स इज, दो फ्लूइड्स के बीच में टोटल जो हीट ट्रांसफर होगा वो कितना होगा, Q इक्वल CH TH1 माइनस TH2 इक्वल CC TC2 माइनस TC1। दिस इज इक्वेशन 4। क्लियर, या हम इसको लिख सकते हैं 1/CH इक्वल जो हमारा 1/CH में जाएगा तो ये हमारा जो TH1 TH2 है ये हमारा कहाँ पे पहुंच जाएगा, इस साइड, और हमारा जो Q है इसके अपोजिट डायरेक्शन में। जैसे कि हम इसमें मेंशन करेंगे 1/CH तो इसको ले जाएं इधर और CH को ले जाएं इधर, तो ये हमारा 1/CH इक्वल वी राइट TH1 माइनस TH2 अपान Q। सिमिलरली 1/CC इक्वल वी राइट TC2 माइनस TC1 अपान Q। अब हम क्या करेंगे, जो वैल्यू है 1/CH और 1/CC की, ये हम क्या करेंगे, पुट करेंगे इक्वेशन थर्ड में। अब जैसे आप इक्वेशन थर्ड में ये वैल्यू डालोगे, पुटअप करोगे, तो वी राइट लॉगरिथम थीटा 2 अपान थीटा 1 इक्वल माइनस यू ए TH1 माइनस TH2 अपान Q प्लस TC2 माइनस TC1 अपान Q। तो ये कोल्ड टेम्परेचर का डिफरेंस है और एक हॉट टेम्परेचर का डिफरेंस है, इक्वल वी राइट यू ए अपान Q TH2 माइनस TC2 माइनस कोष्टक में TH1 माइनस TC1। इसमें से जो हमारा माइनस टर्म बन रही है TH2 माइनस TC2 हो जाएगा, क्योंकि अलग अलग जगह पर अलग अलग हो रहा है। ठीक, इसके बाद TH1 माइनस TC1 हो जाएगा। ठीक, इक्वल यू ए अपान Q TH2 माइनस TC2 जो इक्वल है, ये हमारा डायग्राम में यदि हम देखें तो ये किसके बराबर है, थीटा 1 के। TH2 माइनस TC2 है जो कि राइट हैंड में आपके इस डायग्राम में है, ये हमारा किसके इक्विवेलेंट है, ये है हमारा थीटा 2 के इक्विवेलेंट, और TH1 माइनस TC1 किसके इक्विवेलेंट है, ये है हमारा किसके इक्विवेलेंट है, तो ये हमारा थीटा 2 माइनस थीटा 1 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। या हम लिख सकते हैं Q इक्वल यू ए थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपान लॉगरिथम थीटा 2 अपान थीटा 1, ये हमारा हो जाएगा। देन इसको हम लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं जो हीट होती है, हीट ट्रांसफर है, Q इक्वल यू ए थीटा एम। तो थीटा एम इक्वल आपका क्या निकलेगा फाइनली, थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपान लॉगरिथम थीटा 2 अपान थीटा 1। दिस इज इक्वेशन 6, ये हमारी होगी इक्वेशन 6। और इसमें जो थीटा एम होता है इसको हम बोलते हैं LMTD। थीटा एम इज कॉल्ड लॉगरिथमिक मीन टेम्परेचर डिफरेंस, ये हमारा कहलाता है LMTD। क्लियर, तो इस तरह से दोस्तों हम हीट एक्सचेंजर्स के लिए LMTD को प्रूव करते हैं, ड्राइव करते हैं, और इसी प्रकार हम न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं इसकी इक्वेशंस को यूटिलाइज करके। ओके दोस्तों, थैंक यू।